सबूत नंबर 1, पाकिस्तान का परमाणु समझिए हुआ खाक, हाथ में रह गई बिन गोली के बंदूक। भारत ने किराना हिल्स के ठीक पास सरगोधा एयरबेस पे एक मिसाइल क्या मारी, पाकिस्तान का गला सूख गया। किराना हिल्स ही नहीं, पाकिस्तान का कोई भी परमाणु भंडारण सुरक्षित नहीं। भारत ने सरगोधा एयरबेस उड़ाया, फिर मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान से परमाणु बम वापस छीन लेने चाहिए। राजनाथ सिंह को सुनिए। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग निशंक के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित? दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। राजनाथ सिंह जिस IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जिक्र कर रहे, जरा उसकी ताकत भी समझिए। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के परमाणु पे कंट्रोल अब उसका नहीं रहेगा। IAEA में कुल 180 देश होते हैं, इनमें वो 7 देश नहीं है जिनके पास परमाणु हथियार है। अगर पाकिस्तान के परमाणु पर इंटरनेशनल एजेंसी का कंट्रोल होगा तो भारत की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। पाकिस्तान हर तरफ से क्यों मारा जाएगा? सबूत नंबर 2, पाकिस्तान के आतंकी चाहते हैं परमाणु हथियारों पे कंट्रोल। 2 साल में 3 हमले हुए। पाकिस्तान के परमाणु स्थल किराना हिल्स, तक्षशिला, कहता, वाह, गोलरा शरीफ, फतेहगंज हैं। पिछले कई सालों की पड़ताल पर पता चलता है कि कई आत्मघाती हमले आतंकियों ने इन अलग अलग ठिकानों पर किए। इसी बात का आधार बना के भारत पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेना चाहता है। नवंबर 2007 में सरगोधा परमाणु भंडारण केंद्र पर आतंकी हमले हुए। फिर दिसंबर 2007 में कामरा एयरबेस पे आत्मघाती हमला होता है और 2008 के अगस्त महीने में पाकिस्तान के वाह कैंटोनमेंट परमाणु केंद्र पे बहुत बड़ा हमला होता है। कुछ आतंकी वहां जाते और परमाणु को क्षति पहुंचाने के लिए आत्मघाती हमले कर लेते। सबूत नंबर 3, आतंकियों के साथ मिले पाकिस्तानी वैज्ञानिक कई बार किया परमाणु का सौदा। पाकिस्तान के वैज्ञानिक सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और चौधरी अब्दुल मजीद ने साल 2000 में ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की। ओसामा बिन लादेन की इस मुलाकात के बाद परमाणु की तकनीक ब्लैक मार्केट में पहुंच गई। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को कई देशों को परमाणु की तकनीक बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया को 2004 में परमाणु की तकनीक अब्दुल कादिर ने दी। ये सब कुछ ओसामा बिन लादेन के इशारे पे हो रहा था। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बनाने वाला वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने ही सौदा कर लिया। तो कैसे कहा जाए पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षित है? इसलिए भारत की मांग में बहुत ज्यादा आधार दिखाई देता है। सबूत नंबर 4, सेना में इस्लाम हावी, आतंकियों के पीछे पाक सेना, परमाणु बन जाएगा खतरा। एक बात क्लियर है, भारत में परमाणु हथियारों से कभी रेडिएशन निकला, चाहे पाकिस्तान से निकले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग ही नहीं मारे जाएंगे, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए किराना हिल्स के पास सरगोधा पे भारत का मिसाइल मारना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत ने दुनिया को इशारे में समझाया कि अगर IAEA कंट्रोल नहीं लेती है तो भारत पाकिस्तान के परमाणु पाकिस्तान में ही खत्म करने की हिम्मत रखता है। दरअसल परमाणु को हमेशा 2 हिस्सों में रखा जाता है ताकि उसमें कभी भी ब्लास्ट न हो। भारत चाहे तो परमाणु भंडारण केंद्र के भीतर ही पाकिस्तान के परमाणु को हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसीलिए भारत ने दोहरी नीति चली। पहले किराना हिल से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर मिसाइल दागी और मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु रक्षा में सक्षम नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए। सबूत नंबर 5, मुनीर जैसा सन की आर्मी चीफ, सत्ता में सेना का दखल, सरकार पे आतंकी हावी, कमजोर शरीफ की सरकार। आसिफ मुनीर पाकिस्तान सेना के चीफ हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ाई का पूरा बैकग्राउंड मिलता है। एक मौलवी की तरह उनकी भाषा है। पाकिस्तान सेना में लादेन के रिश्तेदार भी हैं। कई आतंकियों के रिश्तेदार और परिवार के सदस्य उच्च पदों पर बैठे हैं। पाकिस्तान की सेना बेलगाम है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना दिखाई देती है। कमजोर सत्ता होने के कारण परमाणु हथियार पाकिस्तान में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए भारत ने ये मुद्दा दुनिया के सामने उठाया कि आप कंट्रोल लीजिए, ये धमकी नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने भी कहा न्यूक्लियर की धमकी नहीं चलेगी, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का परमाणु बहुत जल्द साफ होने वाला है। पाकिस्तान जैसे सनक रखने वाले देश के पास परमाणु हथियार है, इस बात से भारत के साथ दुनिया के कई देश भी हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। खुद अमेरिका ही कई बार पाकिस्तान के परमाणु पे चिप जैसी कोई चीज लगाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल लेने के लिए कई बार प्रयास अमेरिका द्वारा किए गए, लेकिन पाकिस्तान को असली सबक नरेंद्र मोदी सिखाने जा रहे।